हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नीलम और वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर। और आज ये बहुत ही अमेजिंग रेसिपी और बहुत ही इजी वे में मैं आपके लिए लाई हूं और ये रेसिपी मुझे ख़ुद भी नहीं पता कि क्या है, कैसे बन गई मुझसे। मैं एक्चुअली बस मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी और ये बहुत ही ज़बरदस्त बन गई मुझसे और बहुत ही ईजी बन गई। आई होप आपको भी इंशाल्लाह अच्छी लगेगी। ये पफ पॉकेट, आप इसको सैंडविच बोलो या फिर आप इसको कोई सा भी नाम दे दो, बट बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी ये। ज़रूरी नहीं है फिलिंग आप इसके अंदर जो मैंने फ़िलिंग की आप वही करें। इसमें आप ख़ुद का भी मैरिनेशन कर सकते हैं, ख़ुद की भी फ़िलिंग बना के डाल सकते हैं। और बस ये है कि स्टेप बाय स्टेप आप इसको फॉलो करें और इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। आप इफ्तार में भी आप अपने डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं और ईद में भी आप इसको ना अपनी गेस्ट के लिए आप रख सकते हैं। तो ये बहुत ईजी रेसिपी है। आई होप आपको ये रेसिपी इंशाल्लाह अच्छी लगेगी। तो चैनल में न्यू है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी इसी तरह बहुत इजी वे में मैं लेकर आऊँगी, तो मेरे साथ रहें और वीडियो को एंड तक वॉच करें और देखें किस तरह से चीज़ी बहुत ज़बरदस्त बनी है। इसकी देखें सॉफ्टनेस भी बहुत ज़बरदस्त है। चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। मैंने ले लिया था एक कप जो है मैदा और उसमें एक साशे फुल ईस्ट का डालूँगी। अच्छा, मैदा जो है ना 1 कप नहीं 2 कप लीजिएगा। साथ में मैं ईस्ट का एक साशे डालूँगी, साथ में नमक डालेंगे 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून हम डालेंगे चीनी। ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको नीम गर्म पानी के साथ हम गूँध लेंगे। उस तरह गूँधना है जिस तरह हम अपना आटा गूँधते हैं, तो थोड़ा सा सॉफ्ट डो बना देना है इसका, बिल्कुल हार्ड नहीं बनाइएगा। इसको 15 से 20 मिनट के लिए आप रख देंगे। गरम वाली जगह पे रख दीजिएगा या कोशिश करें ओवन के अंदर रख दें। ओवन ऑन नहीं करना, बस बंद करके रख दें। ऐसे ही गर्म जगह में रख दीजिएगा। 15 से 20 मिनट के बाद जब हम इसको जब ये राइस हो जाएगा उसके बाद हम इसके जो है ना क्या नाम है अच्छे से 2 डो बना देंगे। इस तरह से हम डो बना देंगे। बीच की वीडियो मेरी जो है ना स्किप हो गई है, तो इस तरह से 2 पार्ट्स में मैंने डो बना दिया और एक बेकिंग ट्रे ले लिया था। कोई सी भी शेप का ले लें, उसको ग्रीस कर लें। नीचे इसका एक पार्ट का डो डाल देंगे। फिर उसके बाद मैरिनेशन वाली मैंने चिकन जो है ना मैरिनेशन चिकन मैंने बनाई हुई थी और इसमें मैंने प्याज डाल दिया था, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, काली मिर्चें और काली मिर्चें और सोया सॉस चिली सॉस डाल दिया था और शिमला मिर्च डाल के इसको बस मैरिनेट कर दिया। थोड़ा सा दूध डाल के इसको मिक्सअप कर दिया था। तो नीचे डो डालेंगे, ऊपर से मैरिनेशन वाले इसका मिक्सचर डालेंगे, फिर हम अपना चीज़ डालेंगे। उसके बाद फिर हम सेकंड डो डालेंगे। इसको हम ऊपर से थोड़ा सा हम जैसे सुराख जैसे कर लेते हैं, फोक की हेल्प से हम वो थोड़ा सा सुराख कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें अंडा जो है ना ऊपर से ग्रीस कर लेंगे। और बेकिंग आपको पता है कि मैं पतीले में कर रही होती हूँ, तो मैंने पतीला पहले से अपना जो है ना प्री हीटेड रखा हुआ था 20 मिनट के लिए। इसके साइडों को अच्छे से हम बंद कर लेंगे और उसके बाद इसको हम ऊपर से अंडा इसका ग्रीस कर लेंगे और उसके बाद हमें 15 से 20 मिनट के लिए इसको बेक करने के लिए रख दूँगी। बेक करने के बाद डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको कि मैंने किस तरह से इसको कटिंग करनी है और किस तरह से इसकी फ़ाइनल लुक होगी। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनी थी। फिलिंग आप अपने हिसाब से ही करिएगा और अगर आप चाहें तो मैं फिलिंग आपको नेक्स्ट वीडियो में भी इसकी डिटेल में आपको बता दूँगी। और इस तरह से मैंने फिर अंडा इसके ऊपर से ग्रीस कर लिया था। आप चाहें तो सेसमी सीड्स भी लगा सकते हैं, ब्लैक लगा सकते हैं, वाइट लगा सकते हैं। चाहें तो आप धनिया भी ऊपर से छिड़क सकते हैं। बहुत सारी मैरिनेशन होती है, कुछ डिफरेंट तरीके से भी आप ये कर सकते हैं। ये देखिए मैंने 20 मिनट के बाद इसको जब निकाल लिया था, ये बेक हो गया था और ये बहुत ही ज़बरदस्त बन गया था। कितने सॉफ्ट बने थे। इसकी कटिंग कर लेंगे हम। इस तरह से सॉफ्ट थे ये और मैंने इसकी कटिंग कर ली थी। बहुत सॉफ्ट बना था। बेकिंग ट्रे आप अपने हिसाब से करिए, चाहे आप राउंड लें, गोल लें, जो भी लें। इस तरह से हम 3 पीसेस में इसको कट कर लेंगे, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से यम्मी रेसिपी बनी थी ये देखें बहुत सी ज़बरदस्त। ये देखें चीज़ फिलिंग बहुत अच्छी है, अंदर से भी बिल्कुल अच्छा सा ये सॉफ्ट हो गया था, पक गया था। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मैं इसी तरह से बहुत इजी रेसिपीज़ आप लोग के लिए लेकर आऊँगी, बहुत इजी वे में सिखाऊंगी। और अवॉइड करें साइडों में जो भी है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इफ्तार का टाइम होता है और मुझे बहुत जल्दी होती है सारी चीज़ें बनाने के लिए।
तो इस वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बना रही होती हूँ। और जो भी आपको क्वेरीज हो, जो भी पूछना हो, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपको डिटेल में आपको बता सकूँ कि किस रेसिपी में क्या क्या चीज़ें डलेंगी। और वैसे भी आपको इंग्रेडिएंट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, ठीक है। और मेरी बहुत सारी इस तरह की रमज़ान के हवाले से बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो मैंने अपलोडेड की हुई हैं, आप जाके मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। तो मुझे इतनी इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। लाइक सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।